दिल्ली चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। दिल्ली चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने एक बार फिर से हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को गुंडा बताया है। ये पोस्टर वॉर दिल्ली में पिछले कई दिनों से जारी है। आपने अलग अलग पोस्टर्स भी देखे हैं। अब ऐसा लग रहा है राजनीतिक दल पोस्टर्स के जरिए अपना संदेश दे रहे हैं। एक बार फिर से पोस्टर के माध्यम से तंज कसा है। यह तस्वीर देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की तस्वीरें बनी हुई हैं और नीचे लिखा हुआ है गुंडे, यानी आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में गुंडागर्दी पर उतारू हैं। आप नेता डाल रहे हैं दबाव। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश की है कि चुनाव अधिकारी को धमकाने की कोशिश की है, गुंडागर्दी पर उतारी है आम आदमी पार्टी। अब ये देख लीजिए 3 पोस्टर जो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतारे हैं। बीजेपी का ये पहला पोस्टर, उसके बाद आपदा वाला जो हमला प्रधानमंत्री ने दिल्ली की ही रैली से किया, और आज देखिए गुंडे कहकर ये तीसरा पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर यह हमला चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले। और आपको बताएं कि हमारे अलग अलग सहयोगी बीजेपी ऑफिस, आम आदमी पार्टी के दफ्तर और विज्ञान भवन से जुड़े हुए हैं। सीधे विवेक के पास चलते हैं। विवेक, चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है। थोड़ी देर बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप गणेश को भी देख सकते हैं, ऋतु बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। मुझे बताइए विवेक, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप चरम पर है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ऐसा लग रहा है कि सारे मुद्दे पोस्टर्स के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ उतार देना चाहती है। देखिए, बाहर की बातें बाहर में हैं, लेकिन अंदर की बात मैं बता रहा हूं कि अंदर में पूरी तैयारी कर ली गई है। निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। 2 बजे का वक्त मुकर्रर रखा है। बाहर में पोस्टर लग रहे हैं, मुद्दों पर लड़ाई हो रही है और उसके ऊपर वार और प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुर्सियाँ लग गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग की एक बड़ी सी यहाँ स्क्रीन है और सीधे अगर आप बीच में अगर देख पाएंगे तो राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी कुर्सी लग गई है। यानी कि 2 बजे का जो समय मुकर्रर है उसके हिसाब से। और राजीव कुमार की प्रोफाइल कहती है कि बहुत समय के पाबंद है, मुकर्रर जो समय बिल्कुल निर्धारित है उस समय पर वो आते हैं। हालांकि जो 70 सीटों का हिसाब किताब है, कैसे इलेक्शन होंगे, ये पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और चुनाव आयोग अपने हिसाब से इसे पूरी रणनीति तय कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत, इस ब्रीफिंग में दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और जो अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कुर्सियां बिल्कुल तैयार हैं। जितने भी जो असिस्टेंट अधिकारी हैं वो सारे लोग बने हुए हैं। बीच वाली कुर्सी राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। और जो इनकी प्रोफाइल के बारे में हमने बात की कि 25वें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो एक चुनौती तो इनके लिए है और एक बड़ी जिम्मेदारी भी कि जो दिल्ली का चुनाव, लेकिन यहाँ पर चीज़ें अन्य राज्यों की तरह नहीं होती। ना कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इलेक्शन कराना है, ना कोई एक बड़ी चुनौती है कि जहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो भी सिनारियो है वो है कि दिल्ली में चुनाव कैसे बेहतर से बेहतर कराया जाए और जो नतीजे हैं उस पर किसी को कोई आरोप का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए, क्योंकि जब आपने पूछा और इससे पहले भी जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी नहीं, सीधे 2 बजे बोलेंगे। तो 2 बजे जब वो कहेंगे तो सारे सवालों का जवाब होगा। और जो भविष्य में उनके ऊपर जो आरोप लगते आए हैं, जो कि अब एक मुहावरे की तरह है, सबकी जुबान पर होता है, जो पार्टियां हार जाती हैं, जिन्हें शिकस्त मिलती है, वो तरह तरह के सवाल उठाती है। तो उन सवालों से इतर अब उन सभी सवालों का जवाब भी इलेक्शन कमीशन के पास है पुख्ता तरीके से, और कोशिश यही की जा रही है कि उन सभी का जवाब दिया जाए। हालांकि राजीव कुमार ने सब कुछ स्पष्ट किया। ठीक है विवेक, आपके पास लौटेंगे, थोड़ा इंतजार और करना होगा। 2 बजे का समय तय किया गया है जब चुनाव की तारीख का ऐलान होगा और चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर गणेश के पास जाएंगे। आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन सॉन्ग जो है वो लॉन्च हो चुका है। 12 बजे का समय तय किया गया था जब ये चुनावी सॉन्ग, कैंपेन सॉन्ग जो है वो लॉन्च हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे, अरविंद केजरीवाल ने जारी किया ये सॉन्ग और
पिछली बार भी यही हुआ था, कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया था और उसके बाद आम आदमी पार्टी की चुनावी कैंपेन में, चुनावी प्रचार में एक धार देखने को मिली थी। लेकिन गणेश, आज जो ये चुनावी कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है ठीक 12 बजे, इसके बाद क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता का मूड कुछ बदल पाएगी? आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में कर पाएगी? 62 का जो नंबर है उसको बढ़ा पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी तो चाहती है कि 62 का नंबर बढ़े और 62 से बढ़कर फिर से 68 तक पहुंचे, या यूं कहे कि आम आदमी कहती है कि हम 70 के 70 सीटों पर जीतकर फिर से सत्ता में आएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी, जब कुछ देर बाद चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी तो सभी लोग एक तरीके से फुल फॉर्म चुनाव की प्रक्रिया में आ जाएंगे। और आम आदमी पार्टी का यूं कहे कि 70 के 70 जो विधानसभा सीट को लेकर उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा कर दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है गोपाल राय, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा, हम अपने मुद्दे पर लड़ चुके हैं, हम चुनाव में जा चुके हैं, हमने सभी अपने नेताओं के नाम की घोषणा कर दी है चुनावी कैंपेन सॉन्ग के साथ। अब वो जनता के बीच में है, जनता के बीच में जाकर बता रहे हैं कि किस तरीके से हमने दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य हो, स्कूल हो, तमाम चीज़ों को बेहतर किया है। महिलाओं को आज बस में निःशुल्क यात्रा मिल रही है। और अब उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, या यूं कहें सियासत की भाषा में अगर हम रेवड़ी कहें, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने चाहे महिलाओं को लेकर हो, बुजुर्गों को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, सभी को लेकर हम कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं चुनाव के अंदर, तो हम जनता के बीच अपने वादों के साथ जाएंगे और जनता हमारे साथ खड़ी होगी। दिल्ली में फिर से केजरीवाल आएंगे और बीजेपी को फिर से हम विपक्ष में भेज देंगे, बीजेपी फिर से सवाल करेगी और तमाम इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही। लेकिन देखने वाली बात होगी, दिल्ली का चुनाव इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने और इस चुनाव को और दिल्ली को एक तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति का पर्याय बना दिया है। वो ये कहते हैं कि दिल्ली में जो बेहतरी हुई है स्वास्थ्य सुविधाओं में, शिक्षा में, वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन बीजेपी ने आज उस पर हमला किया है। ऋतु बीजेपी दफ्तर पर मौजूद है और बीजेपी दफ्तर से लगातार हमले हो रहे हैं। पहले भ्रष्टाचार वाला वार, उसके बाद आपदा वाला वार जो प्रधानमंत्री ने किया, और अब देखिए जो आज पोस्टर गुंडे कहकर पोस्टर जारी किया है, गुंडागर्दी इलेक्शन ऑफिसर के साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा सुचारिता, और यहाँ पर तमाम जो देखिए पोस्टर एक के बाद एक जारी तो किए ही जा रहे हैं, सियासी बाण एक तरह से छोड़े जा रहे हैं। और आज क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान भी होना है, बिगुल बच चुका है दिल्ली विधानसभा चुनाव का और दंगल इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां जो है वो दमखम इस वक्त अपना लगाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, मेरे इस ठीक पीछे देखिए आपको शीश महल का जो मॉडल है, 3D मॉडल जो कि बीजेपी की तरफ से यहाँ पर पेश किया गया है, वो आपको नजर आ रहा होगा। और इसी का हवाला देते हुए कुछ ही देर पहले यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट है, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट ने यहाँ पर तमाम प्रहार किए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो भी आपके सामने रख दो। स्कीम्स को लेकर के खास तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरा था उन्होंने और कहा था कि झूठे वायदे जो है आम आदमी पार्टी ने किए थे और इतने सालों में जिस तरीके से जो वादे हुए थे वो कभी पूरे नहीं हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, विधानसभा का जो मौजूदा कार्यकाल है वो 23 फरवरी को खत्म होने वाला है और इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। और इससे ठीक पहले ही ये माना जा रहा है, ये संभावित है कि जो चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो हो सकता है। और अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 6 जनवरी को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, 8 फरवरी को चुनाव यहां पर करवाए गए थे, मतदान हुए थे और 11 तारीख को जो है नतीजे आए थे, 11 फरवरी को नतीजे पेश किए गए थे। और इस जो एक परंपरा रही है, सिंगल फेज चुनाव होता है, 70 सीटों पर यह चुनाव होता है। इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी जीत का